को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिछले वीडियो में हमने इसहाक की मृत्यु के बारे में देखा था और आज हम देखेंगे एसाव की वंशावली। और ये एसाव की वंशावली है वो हमें देखने को मिलती है उत्पत्ति उसका 36वां अध्याय की पहली आयत से लेकर और 19वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 36वां अध्याय और आज हम पढ़ेंगे ये पहली आयत से लेकर 36वीं आयत तक। एसाव की वंशावली। हम जानते हैं कि याकूब का एक भाई है एसाव, उसकी वंशावली का यहाँ जिक्र है और ये इसहाक के बेटे हैं। याकूब के पुत्रों के बारे में भी हम पहले देख चुके हैं। तो एसाव जो एदोम भी कहलाता है, एसाव का एक नाम आगे चलकर एदोम भी हो गया था और उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली थी, एसाव ने कनानी लड़की ब्याह ली थी, जबकि याकूब है वो अपने मामा के यहाँ चला गया था, इसलिए उसने कनानी लड़कियां नहीं ब्याही थी। और जबकि एसाव ने वहीं रहता था प्रदेश में, तो वहां की लड़की से शादी कर ली थी। अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और अहोलीबा को जो अन्ना की बेटी और हिवी सिबोन की नातिन थी। फिर उसने अब्राहम की बेटी बासमत की भी जो नबायोत की बहन थी ब्याह लिया। आदा ने एसाव के द्वारा एलोपज को, बासमत ने रूएल को जन्म दिया और अहोलीबामा ने यूस और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। एसाव से जो पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए उसका विवरण अभी हमने देखा। और 6ठी आयत से लिखा है, तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी सब भेड़ बकरी गाय बैल आदि सब पशु निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचित की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास दूसरे देश को चला गया। और बहुत समय के बाद याकूब अपने को लेकर अपने भाई याकूब के पास है वो एसाव है वो चला गया। वहां पर अब तक हमने बाइबल में पढ़ा था कि याकूब खुद एसाव के पास है वो 21-22 साल के पास आ रहा था, लेकिन वो डर गया था और बीच रास्ते में ही कहीं और देश चला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं इनके पिता इसहाक की मृत्यु के बाद है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अपना सारा कुछ लेकर अपने भाई याकूब के पास चला गया था, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके। और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहां में परदेशी होकर रहते थे वे समान सके। इतने ज्यादा बड़े कारोबारी हो गए थे, बिजनेसमैन हो गए थे कि उनका कारोबार है वो उस देश के अंदर जिससे रहते थे समान ही सकता। जिस प्रकार पेप्सी, कोका कोला है, सैमसंग है, एप्पल है, ये किसी एक देश में प्रोडक्ट बेचे तो इनके प्रोडक्ट है वो बिक नहीं सकते, क्योंकि दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा और भी देश है, इनको अपने प्रोडक्ट वहां भी बेचने हैं। इसी प्रकार से इतने ज्यादा इनके पास धन संपत्ति पशु हो गए थे कि उस देश के वो देश इनके लिए छोटा पड़ने लगा था। और एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सेईर नामक पहाड़ी देश में रहता था। ये कहाँ रहता था? सेईर नामक पहाड़ी देश है, पहाड़ जिसके अंदर वहां पर रहता था। और सेई नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। और उसके जो एसाव है उसकी वंशावली आगे इस प्रकार से है। एसाव के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलिपज और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। एलिपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, सप्पो, माताम और कनज। एसाव के पुत्र एलिपज के तिमना नामक एक रखेल थी, जिसने एलिपज के द्वारा अमालोक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में ये ही हुए। रूएल के ये पुत्र हुए, अर्थात नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में ये ही हुए। अहोलीबा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अन्ना की बेटी थी, उसके
यही पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूस, यालाम और कोरह को जन्म दिया। और 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलिपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, कोरह अधिपति, गताम अधिपति, अमालेक अधिपति और एलिप वंश में से एली एदोम के ये ही अधिपति हुए और ये ही आदा के वंश हुए। एसाव के पुत्र रुएल के वंश में ये हुए, अर्थात नेहत अधिपति, जेरे अधिपति, शम्मा अधिपति, मीजा अधिपति। रुएल वंशियों में से एदोम देश में ये ही अधिपति हुए और ये ही एसाव की पत्नी बासमत के वंश हुए। एसाव की पत्नी अहोलीबामा के वंश में से हुए, अर्थात यूस अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति। अन्ना की बेटी अहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी उसके वंश में से यही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसके वंश यही है और उनके अधिपति भी यही हुए। आज के इस वीडियो में हमने एसाव की वंशावली के बारे में देखा। ये वंशावलियां क्यों जरूरी है, क्यों आपको कभी कभी लगता है कि इतनी लंबी चौड़ियां बात लेके है बाइबल को और बड़ा किया गया। ये इसलिए लिखी गई है ताकि परमेश्वर ने जो अब्राहम से, जो इसहाक से जो वादा किया था कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा वंश इतना बड़ा होगा कि वो पृथ्वी भर में नहीं समाएगा, तो उनका यहाँ पर विवरण देना जरूरी है कि जो आशीर्वाद परमेश्वर ने दिया था वो प्रकट हुआ था, वो फूला था, वो फला था और वो अपना रंग लाया था। और देख लो इसका रिजल्ट है, जो परमेश्वर ने वादा किया था वो ये है, ये संतानें उत्पन्न हुई और आगे जाकर ये कितनी और फैलती गई। इसीलिए इन वंशावलियों का लिखा जाना, पढ़ा जाना और सुना जाना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शेर की वंशावली, लेकिन फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह की।